हत्यारे को कृष्णैया साहब के हत्यारे को छोड़ने के लिए बिहार सरकार ने नियम बदल दिया। ऐसा लग रहा है कि नेल्सन मंडेला की रिहाई हो रही है। इसलिए कहता हूं कि आनंद मोहन को छोड़ के इन्होंने, जिसको बिहार में कहते हैं कि बिढ़नी के खोता में हाथ डाल दिया। लगेगा कि महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी में आनंद मोहन ही उनका कमांडर था। नीतीश कुमार तो अब मैं क्या कहूँ, तो पलटू राम ही उनका नाम है। उनका तो कोई सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं। तो यदि आपके राजपूत वोट बैंक सध जाएगा तो फिर जैसा आपने कहा कि दलित वोट बैंक आपसे दूर चला जाएगा, तो फिर आप क्या फायदे में रहिए। जब से मुझे याद है बिहार इन बाहुबलियों के ही चंगुल में रहा। आज बिहार की पहचान हो गई है शहाबुद्दीन, आनंद मोहन और अनंत सिंह को लेकर। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या। हम बिहारी की यही मानसिकता है कि अपनी जाति का कितना भी बड़ा गुंडा मवाली हो जाए तो भाई उसको हीरो बना दें। बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ चुका है। तमाम लोग ये मान रहे हैं कि ये जो रिहाई है पूरी तरह से चुनाव के मद्देनज़र की गई है और इसके खिलाफ अब बगावत भी बिहार में शुरू हो चुकी है। कई लोग इसके खिलाफ जमकर बोल रहे हैं। ऐसे ही एक पूर्व IPS अधिकारी हैं अमिताभ दास, वो खुलकर इस मसले पर बोल रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अमिताभ जी, सबसे पहले ये बताइए, जब आपने ये खबर सुनी कि नीतीश कुमार आनंद मोहन के लिए कानून बदल रहे हैं, क्या आया दिमाग में? अब सदमा लगा और क्या आएगा। मतलब मुझे वो दिन भी याद है, 5 दिसंबर 1994, जिस दिन कृष्णैया साहब शहीद हुए थे। उस समय मैं नया नया IPS बना था और मैं मसूरी में था, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में, जहां IAS IPS लोगों की साथ में ट्रेनिंग होती है। और वहाँ ये खबर पहुँची थी तो एकदम सनसनी फैल गई थी लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में। वहाँ शोक सभा हुई थी और हम लोग जो बिहार के रहने वाले थे, हम लोग तो शर्मिंदा हो गए थे कि बिहार से कैसी मनहूस खबर आई है। और आज मैं देख रहा हूँ कि मतलब उसके हत्यारे को, कृष्णैया साहब के हत्यारे को छोड़ने के लिए बिहार सरकार ने नियम बदल दिया। ऐसा लग रहा है कि नेल्सन मंडेला की रिहाई हो रही हो। और वो पलटू राम नियम बदल रहे हैं जो सुशासन की बात करते हैं, अंतरात्मा की बात करते हैं और कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं। वो सिर्फ राजपूत वोट बैंक की खातिर आज आनंद मोहन को समय से पहले जेल से निकाल रहे हैं। देखिए, इस पूरे मामले के हमें दो पहलू नजर आते हैं। एक वो समय था जब नीतीश कुमार की राजनीति राजद से अलग चलती थी और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं आनंद मोहन अपने लिए खतरा लगते थे राजनीतिक तौर पर। आज नीतीश कुमार को वो अपने इतने प्रिय क्यों लग रहे हैं? लेकिन नीतीश कुमार तो अब मैं क्या कहूँ, तो पलटू राम ही उनका नाम है। उनका तो कोई सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं। मतलब सुविधानुसार उनकी राजनीति बदलती रहती है। कभी बोलेंगे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, कभी फिर भाजपा के साथ आ जाएंगे। कभी तेजस्वी यादव के घर CBI का रेड हुआ था तो इनकी 12 बजे रात में अंतरात्मा जाग गई थी। आज फिर उसी तेजस्वी यादव के साथ सरकार में हैं। तो ये लोग सुविधा की राजनीति करते हैं। और आज इनको लग रहा है अभी की परिस्थितियों में कि 12 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, 40 सीटें हैं बिहार से। इनको लग रहा है कि आनंद मोहन को मैं छोड़ दूंगा तो राजपूत वोट बैंक पर कुछ असर होगा। और इसकी कवायद कई महीने से, आपको याद होगा 2-3 महीने पहले पटना के मिलर हाई स्कूल में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनाई गई थी और उसमें भी राजपूतों का जुटान हुआ था। और उसमें जब आनंद मोहन की रिहाई के नारे लगे तो नीतीश कुमार ने मंच से ही कहा कि हम लोग लगे हुए हैं उसमें, आप उनकी पत्नी से पूछ लीजिए। बिल्कुल, हमको भी याद है उस समय हम लोग भी कार्यक्रम में थे। और जैसा आप बता रहे हैं कि इसकी जो है लंबी प्रक्रिया एक चल रही थी पहले से ही। अच्छा, ये बताइए, आपको क्या लगता है आनंद मोहन को लेकर, जहां एक तरफ राजपूत वोट बैंक को नीतीश कुमार साधने की कोशिश कर रहे हैं, अब दलित DM की हत्या हुई थी जी कृष्णैया, तो क्या दलित समाज नहीं छिटक जाएगा? क्योंकि चुनाव है, दलितों का वोट भी कहीं ना कहीं इनसे दूर जाएगा ना इस कदम से। बिल्कुल वही बात है। देखिए, ये नीतीश कुमार का मैं समझता हूँ कि ये राजनीतिक एक भूल है ना। और भूल मैं इसलिए कहता हूँ कि आनंद मोहन को छोड़ के इन्होंने, जिसको बिहार में कहते हैं कि बिढ़नी के खोता में हाथ डाल दिया है। अब देखिए क्या है कि राजपूत वोट बैंक मान लीजिए 4% है, तो दलितों का भी तो वोट बैंक है। पूरे देश में नीतीश कुमार की छवि दलित विरोधी बन गई है। मायावती जो दलित की बड़ी नेता है, दलितों की, UP की CM रह चुकी हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ये दलित विरोधी काम होगा। पूरे देश में एक मैसेज जा रहा है कि नीतीश कुमार दलितों के विरोधी हैं। तो यदि आपके राजपूत वोट बैंक सध जाएगा तो फिर जैसा आपने कहा कि दलित वोट बैंक आपसे दूर चला जाएगा, तो फिर आप क्या फ़ायदे में रहिएगा। और इसके साथ मैंने इसलिए कहा कि बिढ़नी का खोता, कि अब देखिए कि अब तो बाढ़ आ गई। अब तो जिसको देखे वो मांग कर रहा है, उसको छोड़िए उसको छोड़िए। आज मैंने देखा भाकपा वाले मांग कर रहे हैं कि टाडा में बहुत सारे बंदी हैं, उन लोग को छोड़ दिया जाए। एक राजीव प्रताप रूडी हैं सांसद महोदय, वो कहते हैं प्रभुनाथ सिंह को छोड़ दिया जाए। कल कोई कहेगा कि अनंत सिंह को छोड़ दिया जाए, कोई कहेगा ब्रजेश ठाकुर को छोड़ दिया जाए। तो सब माफिया बाहरी ही आ जाएंगे। राजनीतिक फायदे के लिए जब कानून के साथ कहीं ना कहीं इसे हम खिलवाड़ ही मानेंगे, क्योंकि कानून जो आपने बनाया था किसी समय में, अब उसी कानून को आप बदल रहे हैं।
कुछ कह कर कि ठीक है अब इसमें हम बदलाव कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि कानून में ये जो अभी बदलाव हुआ है ये बरकरार रहेगा या आने वाले वक्त में फिर इसको राजनीतिक तौर पे बदल दिया जाएगा? देखिए, जो मेरा अपना आकलन जो है, मुझे लगता है कि इस कानून को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या पटना हाई कोर्ट इसको रद्द कर देगा। और इसी मुद्दे पर मैं पीआईएल कर रहा हूँ, मैडम उमा कृष्णैया सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं, और हम लोग का यही कहना है कि ये जो कानून बना, देखिए कानून में संशोधन कोई बुरी चीज़ नहीं है, कानून में संशोधन होते हैं, संविधान में भी संशोधन होते हैं, लेकिन वो जो बदलाव होना चाहिए वो जनहित में होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। किसी एक खूनी और एक हत्यारे के लिए आप कानून नहीं बदल सकते। तो हमारा यही कहना है पीआईएल में कि ये जो सरकार ने कानून में संशोधन किया है ये मनमाना है ना, ये गैर तार्किक है, ये लोकहित के विरुद्ध है, और इससे पूरे प्रदेश में सरकारी सेवकों का मनोबल टूटेगा। तो मुझे तो कोर्ट से बहुत उम्मीद है कि कोर्ट इस संशोधन को निरस्त कर देगा। जी, एक प्रश्न था मेरे मन में, जो आनंद मोहन बाहर आ रहे थे, ऐसा लग रहा है कि बिहार की राजनीति में फिर से वो काल लौट आया है जब बाहुबली चरम पर होंगे। अभी आनंद मोहन बाहर नहीं आए, लेकिन उनकी बड़ी बड़ी रैली के आयोजन शुरू हो गए हैं, पूरे बिहार से लोगों को बुलाया गया है। अब ऐसा लग रहा है कि एक रोड शो, बहुत जश्न मनेगा, एक रोड शो होगा। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? अब ये दुर्भाग्य है बिहार का। क्या कहा था आपने, कहा कि फिर से वो मतलब शुरू हो गया फेज, ऐसा नहीं, वो फेज कभी गया ही नहीं था। जब से मुझे याद है बिहार इन बाहुबलियों के ही चंगुल में रहा है ना। आपको याद होगा कि ये जो शहाबुद्दीन है सिवान का, जब बाहुबली था तो मर गया 1-2 साल पहले, वो जब भागलपुर जेल से छूटा था जमानत पर, तो लगभग 500 गाड़ियों का काफिला लेकर वो भागलपुर से सिवान पहुंचा था। यही अभी 3-4 साल पहले की बात है, और टीवी पर उसका सीधा प्रसारण हो रहा था। लोग देख रहे थे कि ये गाड़ियों का काफिला बढ़ रहा, और किसी टोल बूथ पर वो गाड़ियां रुक नहीं रही थी। जो टोल टैक्स देना पड़ता है, जो चुंगी देनी पड़ती है, टोल टैक्स देने के लिए भी कहीं गाड़ियां नहीं रुक रही थी। तो हम लोग देख रहे थे क्या हो रहा है। इसी तरह आपको याद होगा एक बिहार का सबसे खूंखार आतंकवादी था परमेश्वर मुखिया, रणवीर सेना का सरगना। वो जब कुत्ते की मौत मारा गया, तब पटना में उसकी शव यात्रा ऐसे निकली धूमधाम से, लगा कि महात्मा गांधी शहीद हो गए हों। तो और अभी आप कह रहे हैं कि पटना ये जो आनंद मोहन आएगा, तो इसमें ऐसी तैयारी हो रही है, लगता है कि नेल्सन मंडेला जेल से छूट कर निकले हैं। ये बिहार के लिए बहुत शर्म की बात है, लज्जा की बात है। बिहार की पहचान रही है गौतम बुद्ध को लेकर, यहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, महावीर को लेकर, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह को लेकर, और आज बिहार की पहचान हो गई है शहाबुद्दीन, आनंद मोहन और अनंत सिंह को लेकर। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात क्या होगी। पूरे बिहार में एक जो आपने बात कही है कि बाहुबलियों का ही दौर आपने देखा है, और अभी भी वही दौर बना हुआ है। क्या लगता है कि जो यहाँ के सियासत करने वाले लोग हैं, इनकी अपनी छवि इतनी मजबूत नहीं है कि ये बाहुबलियों का सहारा लेते हैं, या यूं कहें कि ये जो बाहुबली लोग हैं ये भी सत्ता में आ सकते हैं, इस डर से इन लोगों को बाहुबली बना दिया जाता है? देखिए, तो मेन जो गलती है वो मैं बिहार के मतदाताओं को दोषी मानता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि राजनेताओं ने ऐसा किया है, नहीं। एक आम बिहारी मतदाता आप देखेंगे कि जाति के आधार पर वोट देता है, धर्म के आधार पर वोट देता है ना। यदि अनंत सिंह चुनाव लड़ेगा तो देखिएगा कि सैकड़ों भूमिहार लाइन में लग के उसको वोट देंगे कि छोटे सरकार, छोटे सरकार। यदि आनंद मोहन चुनाव लड़ेगा, ये भी शिवहर का सांसद रह चुका है, तो राजपूत लोग सैकड़ों ऐसे लाइन में लग जाएंगे, लगेगा कि महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी में आनंद मोहन ही उनका कमांडर था, है ना। या मान लीजिए शहाबुद्दीन है, तो बहुत सारे मुसलमानों को मैंने देखा है कि डॉक्टर शहाबुद्दीन का फैन बने हुए, उसको ऐसे डॉक्टर शहाबुद्दीन कहते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपकी जाति का है और उसने कितने भी अपराध किए हों, तब भी आप उसको महान ही समझते हैं, उसको आप गलत नहीं मानते, ऐसा होता है यहाँ पर। यही मानसिकता बन गई है, यही मानसिकता बन गई है एक आम बिहारियों की। मैं अपवादों की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक आम बिहारी की यही मानसिकता है कि अपनी जाति का कितना भी बड़ा गुंडा मवाली हो जाए तो भाई उसको हीरो बना देना है ना। अनंत सिंह है तो उसको छोटे सरकार बोलिए, आनंद मोहन है तो उसको बताइए कितना बड़ा शेरे बिहार है, शहाबुद्दीन है तो फल्ला है। ये कितना दुर्भाग्य है। और जब फिर अपराध बढ़ते हैं तो लोग बैठ के नेहरू जी को क्रिटिसाइज करते हैं। बिल्कुल। तो आपने देखा कि किस तरह से अमिताभ दास जी ने पूरी बातें रखी हैं, और आपको भी इस मसले पर ज़रूर विचार करना चाहिए कि जिस तरीके से बिहार में ये माहौल बन रहा है, इसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे और उसके साथ ही साथ सामाजिक परिणाम क्या होंगे। जैसा इन्होंने बातचीत में कहा है कि अब तमाम लोग और मांग कर रहे हैं कि रिहाई की जाए उन कैदियों की जिन्होंने अपनी सज़ा पूरी कर ली है पर कुछ क्लॉज की वजह से अटके हुए हैं। अब ऐसी मांगों पर सरकार क्या कदम उठाएगी, कोर्ट क्या फैसला लेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। हमारी पूरी नज़र इन खबरों पर बनी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। नमस्कार।